अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर नाक से खून बहना, नक्सीर फूटना, नेज़ल ब्लीड या एपिस्टैक्सिस क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज कैसे करना है और इससे बचाव और डॉक्टर को कब दिखाना है हमने, तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे नाक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है कि नाक के अंदर की जिल्द बड़ी नाजुक होती है। इस जिल्द के अंदर ख़ासकर जो नाक का दरमियान में हड्डी है, उसके ऊपर ब्लड वेसल का एक गुच्छा होता है, इसको हम लिटल्स एरिया कहते हैं। वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का गुच्छे की शक्ल में होती हैं और स्किन के बिल्कुल पास होती हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई चोट लगेगी, जहाँ पे जब भी कोई इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, तो चांसेस हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम नक्सीर फूटना या नेज़ल ब्लीड या एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो अब देखते हैं हम कि बच्चों के अंदर क्यों कॉमन होती है। तो बच्चों के अंदर स्किन बहुत डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। ख़ास तौर पर इस एरिया की ब्लड वेसल्स जो है वो बिल्कुल पास होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों के अंदर नक्सीर फूटेगी। बच्चों के अंदर एलर्जीज़, इन्फेक्शंस, फ्लू वगैरह ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्किन इरिटेट हो और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीड हो। बच्चे दिन में बाहर खेलते रहते हैं मट्टी वगैरह में और बाहर ज़्यादा निकलते रहते हैं, उनका एक्सपोजर इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस कंडीशन का शिकार हों और उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब कुछ कंडीशन हैं, सीजन्स हैं जो इसको फेवर करते हैं। ख़ास तौर पर जब बहुत खुश्की होती है हवा के अंदर, जब ड्राइनेस होती है, ख़ास तौर पर सर्दी के सीज़न के अंदर, और इसी तरह गर्मियों में जहाँ पे लू चलती है वहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत ड्राई होती है, उसकी वजह से हमारे नाक के अंदर के हिस्से में भी ड्राइनेस आ जाती है, तो उसमें थोड़ी सी जो है वो इरिटेशन वहाँ से ब्लीडिंग करवा सकती है। तो इस तरह की कंडीशंस यानी इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेज़ल ब्लीड हो। अब जब नेज़ल ब्लीड होती है तो आपने करना क्या है, फर्स्ट एड क्या देनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। तो जब भी नेज़ल ब्लीड हो, पहली तो बात है आप जो है कंफर्टेबल रहें, काम रहें। ये कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है, अक्सर मोस्टली ये खुद ठीक हो जाती है और आपने को घबराना नहीं है, पहली बात तो है। सेकंड ये कि आपने बच्चे को गोद में बिठा लेना है, बेशक या बड़ा बच्चा है तो खुद बैठ जाए वो, और सर थोड़ा सा आगे कर ले, और साथ में जो है आपने अपने अंगूठे और जो है फर्स्ट फिंगर के साथ आपने नाक के जो नरम हिस्सा है वहाँ पे दबाव देना है, उसको पिंच करना है, और ये 10 से 15 मिनट के लिए उसको दबा के रखना है। सांस उस दौरान मुंह से लेना है, और इस दौरान आपने ये नहीं करना कि आपने 1 मिनट दबाया और फिर उसको हाथ हटा के देखा कि ब्लीडिंग रुक गई या नहीं, बल्कि मुसलसल दबाए रखना है। दबाव से क्या होगा कि ब्लड वेसल वहाँ पे बंद हो जाएंगी और खून रुक जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं आप, नेज़ल जो है आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। तो बर्फ़ जो है उसके पीसेस लें, कपड़े में डालें और नाक के जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हड्डी हमारी है वहाँ पे लगाएं, तो इससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब इस दौरान आपने करना क्या नहीं, तो आपने ये कि नाक के अंदर कोई कपड़ा वगैरह, टिश्यू वगैरह नहीं डालना। आप इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग मज़ीद हो सकती है, क्योंकि आप उसे और ट्रॉमा कर सकते हैं। आपने उल्टा यानी आपने पीछे लेट के नहीं, लेटना नहीं है। इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो, जो खून निकल रहा होता है वो बच्चा जो है वो मुंह में चला जाता है, मुंह से वो मैदे में चला जाता है, फिर वो चांसेस होते हैं कि उल्टी कर दे, तो इससे चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ ये चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। अब अपने डॉक्टर कब चेक कराना है। अगर तो आप 10 से 15 मिनट के लिए आपने पकड़ा रखा है और फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही और ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है, या बच्चा कोई बेहोश हो रहा है, बच्चा आपको लग रहा है फेंट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अगर बहुत बार बार ये मसला हो रहा है या कहीं और से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में किसी को ब्लीडिंग के इश्यूज़ होते हैं, कि कोई बच्चा खतने के बाद लंबे अरसे तक ब्लीड करता रहता है, या कहीं पर जिसम पे किसी को ब्लीडिंग के मसाइल होते हैं, जिसम पे नील पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो बचाव एक तो ये है कि जब जब इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें, जैसे गर्मी में तेज़ लू चलती है, सर्दियों की बहुत खुश्क हवा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर किसी बच्चे में बार बार ये मसला होता है, तो वो नाक के अंदर आप उसको वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाक जो है वो आपकी तर रहती है और कम चांसेस होते हैं कि ये ब्लीडिंग हो। बच्चों को समझाएं कि नाक को बहुत ज़्यादा छेड़ना छूड़ना नहीं है, इससे ये भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब नाक में बहुत ज़्यादा उंगली मारेंगे या कुछ करेंगे तो ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाक के अंदर आप सिलाइन नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, उससे भी नाक की जो अंदर की सरफेस रहता है वो तर रहेगी और कम चांसेस हैं कि ये दोबारा मसला हो। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।